हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा नीति। जैसा कि आपको पता है, हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया। अब केडी का फंडा से शिक्षा नीति इसको कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ अब और भी लोग जुड़ेंगे। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो चुकी है। अभी उन्होंने एक क्लास ली है, आगे धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे और भी क्लासेस उसमें लें। रीजनिंग की ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट है। ठीक है, मैथ्स की तो मैं पहले से लेता ही था। अब थोड़े टाइम में हम बाकी लोगों को भी यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे जीए की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, या कोई इंग्लिश की क्लास है, तो वो भी हम ट्राई कर रहे हैं कि सारी क्लासेस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दी जाए। तो आज हम बात करते हैं, देखो डीआई का ये सेशन हमने स्टार्ट किया है फॉर आईबीपीएस आरआरबी। ये आपका वैसे जो भी बैंकिंग का एग्ज़ाम है या कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, क्योंकि एसएससी में भी अब काफ़ी डीआई पूछी जा रही है, तो सारी एग्ज़ाम जो भी हैं उन सब में आपकी ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। आज की डीआई में क्या है, तो आज की जो डीआई आपकी वो एक मिसिंग डीआई है। क्या है वो? आपकी मिसिंग डीआई है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके पास जो दी हुई है नीचे, उसमें डाटा आपका मिसिंग है। तो आपको डाटा फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, द टेबल गिव्स द डिटेल्स अबाउट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ 6 बॉलर्स। ओके, नो, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ बॉलर्स दे रखे हैं 6, ली, बॉन्ड, स्टेन, आसिफ, आमिर एंड रूच। ओवर्स दिए हुए हैं, कितने मेडन्स करवाए। आई होप क्रिकेट सबको पता है क्रिकेट के बारे में। तो मेडन ओवर क्या होता है, देखिए मेडन ओवर होगा जिसमें वो एक भी रन नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, रन्स कंसीडर्ड, जितने उसने ओवर दिए उनमें कितने रन दिए, 120। देखो उसमें से 5 ओवर मेडन थे, तो दिए तो 15 में, लेकिन ये 5 भी उसमें काउंट होंगे, जिसकी वजह से उसकी एवरेज जो है वो कम होगी। ओके, अच्छा, विकेट्स टेकन, विकेट्स टेकन कितने हो गए, 15 विकेट्स हैं इसके। जैसे ली की बात करूं तो 20 ओवर, 5 मेडन, 120 रन और 15 विकेट। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक आती है आपके पास स्ट्राइक रेट और एक आता है इकोनॉमी रेट। पहली चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, वो है आपका स्ट्राइक रेट। बैट्समैन का अलग होता है, मैं यहाँ पे बॉलर के हिसाब से इसको बताने वाला हूँ। तो जो स्ट्राइक रेट होता है, दैट इज टोटल रन्स गिवन, कितने रन दिए, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। मतलब एक विकेट लेने के लिए कितने रन उसने खर्च करे, दैट इज हिज स्ट्राइक रेट ऑफ बॉलिंग स्ट्राइक रेट, यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन इज योर बॉलिंग स्ट्राइक रेट। तो बॉलिंग स्ट्राइक रेट के बारे में क्या बताया, जितने रन दिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। अब दूसरे बात करते हैं, जो दूसरा आता है आपके पास, दैट इज इकोनॉमी रेट। सो व्हाट इज इकोनॉमी रेट? सो इकोनॉमी रेट इज नंबर ऑफ रन्स गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि एक ओवर में कितने रन वो खर्च कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको इकोनॉमी रेट बोला जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी बोल दो या इकोनॉमी बोल दो, एक ही बात है। तो इकोनॉमी रेट क्या आ जाएगा, टोटल रन्स गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स। स्ट्राइक रेट क्या था, टोटल रन्स गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आगे आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहते हैं, इफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय आसिफ इज 16 of total number of wickets taken by all the remaining bowlers and he conceded 7 runs per over, then find his strike rate। देखिए आसिफ की अगर मैं बात करूं, तो आसिफ के जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं, दैट इज 16 ऑफ रिमेनिंग। मतलब जितने भी बाकी बॉलर्स हैं, जितने उन्होंने विकेट लिए हैं, उनका 16/3% है। अब 16/3% परसेंटेज में आपने सीखा हुआ है, दिस वन इज 1/6। अच्छा, रिमेनिंग विकेट कितने, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। देखिए जरा ऐड करते हैं, 20 और 20 40 और 32 कितने हो गए, 72 और 9 81, 81 और 15 96। इससे कट जाएगा ये कितने टाइम, 16 टाइम्स। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो आसिफ के विकेट्स आए वो 16 है। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अगले क्वेश्चन में उसने कुछ और डाटा दिया हो। ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है,
जो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में डाटा दिया है वही हम आगे कंसीडर करते हैं, बशर्ते उसने कुछ अलग ना दिया हो। डन। चलिए देखते हैं जरा। विकेट्स मिल गए 16। अब क्या कहता है, एंड ही कंसीडर्ड 7 रन्स पर ओवर, और वो एक ओवर में 7 रन देता है। अब टोटल ओवर आसिफ ने कितने दिए थे, 12। तो अगर वो एक ओवर में 7 रन देता है तो 12 × 7 कितना आता है, 84 रन। मतलब टोटल रन जो गिवन थे वो कितने आ गए, 84। देखो इसको वो एक चीज और लिख सकता था, इफ हिज इकोनॉमी रेट, वो यहाँ पे ये भी लिख सकता था, इफ हिज इकोनॉमी रेट इज 7 रन्स पर ओवर। तो आपको समझ जाना है वहां पे जब भी इकोनॉमी रेट की बात करेगा मतलब एक ओवर में कितने रन दिए वो आपसे बता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देन फाइंड हिज स्ट्राइक रेट। अब आपको उसका स्ट्राइक रेट फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट इज टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। क्या बनेगा, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल रन्स 84 हैं, नंबर ऑफ विकेट्स इसने 16 लिए, 16 से कट जाएगा देखो कितनी बार, 16 गुना में 5 80, बच के 4, 4/16, 1/4 5.25, ये 5.25 ये इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला। तो स्ट्राइक रेट कितना आ गया इसका, स्ट्राइक रेट आ चुका है 5.25। डन। कोई शंका कोई डाउट इसमें, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी मोर मेडन ओवर शुड रोच हैव बोल्ड इन ऑर्डर टू इक्वल द इकोनॉमी रेट ऑफ बॉन्ड। ओके, अब आपसे पूछा गया जो रोच है उसको कितने ओवर और मेडन डालने पड़ेंगे ताकि उसका जो इकोनॉमी रेट है वो बॉन्ड के बराबर हो जाए। अब पहले तो बात करते हैं ये बॉन्ड का इकोनॉमी रेट कितना है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं भी थे एक्चुअली, शेन बॉन्ड, उनकी बात हो रही है। तो शेन बॉन्ड का जो इकोनॉमी रेट है वो कितना है, तो पहले वो देख लेते हैं। इको रेट लिख देते हैं इसको। तो इको रेट कितना आएगा यहाँ से, आपको बताया था मैंने टोटल रन्स, तो बॉन्ड ने कितने रन दिए 72 डिवाइडेड बाय दिस 18, कितना आ गया 4 रन्स पर ओवर, कितना आया 4 रन पर ओवर। अब रोज की बात कर लेते हैं। रोज जो है देखो 96 जो है रन देता है कितने ओवर्स में, 16 में। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप देखोगे 6 रन पर ओवर यहाँ पे आने वाला है। उसने बोला ये दोनों ना सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए, इस 6 की जगह 4 आना चाहिए। यहाँ 4 कब आएगा, जब आप 96 को डिवाइड करोगे देखो किससे, 24 से, तभी तो 4 रन पर ओवर आएगा। अब समझिए इस बात को, 16 ओवर तो पहले ही दे रहा था। अब उसने आपसे ये पूछा है कितने मेडन ओवर और डाले, क्योंकि सीधी सी बात है अगर उसने एक भी रन दिया बाकी ओवर्स में उसका यहाँ पे रन चेंज होंगे। जैसे ही रन चेंज होगा आपके वहाँ पे जो इकोनॉमी, सॉरी हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए इस बात को, ये जो 16 से 24 वो ओवर डाल रहा है, कितने ओवर ज्यादा कर दिए, 8 ओवर। लेकिन ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, दीज शुड बी मेडन ओवर्स। क्या होने चाहिए, मेडन ओवर्स। तो कितने ओवर, 8 ओवर और डालेगा और ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। डन। आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ आमिर बॉल्स अ मेडन फॉर एवरी 3 overs he balls and conceded 33 1/3% more runs than Lee। अब देखिए, अगर आमिर की बात करूं, आमिर के आपको यहां पे रन कंसीडर्ड नहीं पता, लेकिन उसने बोला है जो ली के हैं, ली के कितने 120 है, उससे भी 33 1/3% ज्यादा है, तो उसका 33 1/3% ज्यादा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 1/3 बनता है एक्चुअली, 3 से कट जाए देखो 40 बार, मतलब 40 रन ज्यादा है किससे, ली से। तो कितना बन जाएंगे 160 रन। तो अगर मैं आमिर की बात करूं तो आमिर के रन आ चुके हैं कितने, 160। 160 रन उसने दिए कितने ओवर में, 24 ओवर में। अब आगे क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ आमिर्स मेडन पर विकेट टू द रन्स कंसीडर्ड बाय ली पर ओवर। अब समझिए इस बात को, आमिर के मेडन्स पर विकेट,
अब मेडन कितने दिए हैं आमिर ने, तो उसने बोला है हर एक 3 ओवर के बाद, मतलब हर एक जो तीसरा ओवर होगा वो क्या होगा, वो मेडन ओवर होगा, एवरी थर्ड ओवर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो टोटल उसने 24 दिए, तो 24 को 3 से भाग कर लो, तो मेडन ओवर कितने आ जाएंगे, 8 ओवर्स आपके मेडन आ जाएंगे। अब यहाँ पे रेशो किस चीज का निकालना है, रेशो निकालना है आपको मेडन्स डिवाइडेड बाय विकेट्स, ये आमिर की बात हो रही है। और अगर मैं ली की बात करूं तो ली के लिए क्या बोला है उसने, रन्स कंसीडर्ड बाय ली पर ओवर, रन्स डिवाइडेड बाय ओवर्स फॉर ली। तो अगर मेडन की बात करूं तो यहां पे आपने देख ली है मेडन कितने हैं इसके, 8 हैं। अच्छा विकेट्स कितने लिए थे, तो आमिर विकेट्स कितने ले रहा है, 32 रेशियो में। रन्स कितने दिए, ली ने 120 दिए, दिस डिवाइडेड बाय ओवर कितने दिए, तो ओवर दिए 20। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, आई होप कुछ गड़बड़ ना हो। विकेट्स टू द रन्स कंसिडर्ड बाय ली पर ओवर। तो चलिए देखो बात हो रही थी यहाँ पे आमिर के मेडन बाय विकेट्स तो 8/32 और ली के रन्स बाय ओवर, तो रन्स कितने 120 हैं पर ओवर, मतलब 120 हैं सॉरी, और ओवर्स कितने 20 हैं। तो चलिए जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 8 से 4 बार कट गया, 20 से वो 6 बार कट जाएगा, तो रेशियो जो यहाँ से आएगा 1:24। तो यहाँ पे मैं वही देख रहा था थोड़ी गड़बड़ हुई है, ऑप्शन मैंने ढंग से नहीं लिखे हैं, या हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी हुई एक आधी, उसकी वजह से ऑप्शन कुछ अलग है। ठीक है, लेकिन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसके हिसाब से यही इसका रेशियो बनेगा 1:24। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। डन, कितना आ जाएगा, नन ऑफ दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अगला प्रश्न क्या है, इफ ली एंड स्टेन collectively bowled 36 overs and considered 280 runs, then find the ratio of their strike rates. ओके okay. अब ली की बात करूं तो ली 20 ओवर दे रहा है और 120 रन खर्च कर रहा है, 20 ओवर और 120 रन। लेकिन देखिए टोटल 36 है, अगर टोटल 36 है और रन कितने टोटल 280 है, तो यहां पे देखिए जो स्टेन की बात हो रही है, तो स्टेन के ओवर कितने आएंगे 16 भी 20 और 16 तभी तो 36 बनेंगे, और रन कितने 160 तभी तो कितने बनेगा 280 बनेगा टोटल मिला के। अब उनका स्ट्राइक रेट आपको निकालना है, याद हो तो स्ट्राइक रेट के बारे में मैंने आपको बताया था, रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है, तो रन्स कितने हैं ली के 120 डिवाइडेड बाय कितना 15, और इसके रन कितने 160, और स्टेन के विकेट कितने हैं ये 20 हैं। तो अगर आप देखोगे ये 8 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, और आपस में ये 1 से कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:1। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये उनके लिए जिनको क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। बात समझ आ गई, अगर क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। आई होप ये चीज समझ आई होगी। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है देखते हैं। Strike rate of Amir is what percent of the economy rate of Roach if run conceded by Amir is 150% more than the run conceded by Bond? अब बॉन्ड के कितने रन है 72, अब इसका आपको कितना निकालना पड़ेगा 150% ज्यादा, तो इसका मतलब ये 250% होगा, 250% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या पहले आप 150% निकालते फिर इसमें ऐड कर लेते, बात एक ही थी। तो ये बनेगा देखो 72 डिवाइडेड बाय 250 बटे में 100, 25 से कट जाएगा 4 बार, इससे कट जाएगा 18 बार, कितना आ जाएगा 180। तो आमिर ने जो रन दिए वो कितने दिए, वो 180 रन दिए। समझ आती है इतनी बात। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है स्ट्राइक रेट ऑफ आमिर, तो पहले आमिर का स्ट्राइक रेट ही जो निकाल लें। अब ये आमिर है, रन कितने दे रहा है 180 दे रहा है अभी, और कितने ओवर में दे रहा है
सॉरी स्ट्राइक रेट पूछ रहा है तो 32 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअली। तो ये इसका स्ट्राइक रेट आ गया। डन। रोज की बात करें, रोज का इकोनॉमी रेट कितना है, तो रोज यहाँ पे है। इकोनॉमी रेट की बात करें तो आपको बताया था मैंने, इकोनॉमी रेट क्या होता है, टोटल रन्स जो कि 96 है डिवाइडेड बाय 16 मतलब नंबर ऑफ ओवर्स, तो 6 रन पर ओवर। कहता ये जो आमिर का स्ट्राइक रेट है कितना है 180/32, वो रोज का जो इकोनॉमी रेट है जो कि 6 रन पर ओवर है उसका कितने परसेंट है। तो आप बोलोगे सर ये तो आ गया 180/32, डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए, इनटू में क्या कर लीजिए 100, ये 6 इधर चला जाएगा तो ये बनेगा देखो 32 इंटू में 6 इंटू में कितना 100। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ये देखो कितने से कटेगा, ये कटेगा 12 से 15 बार और ये 12 से कट जाएगा 16 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 गुना में 16 है, 6 गुना 2 12 इधर भी है 12 इसमें भी है, तो एक्चुअली बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, और 1/16 होता है आपके पास 6.25, उसको 15 से कर लो मल्टीप्लाई, 15 छिके 90, तो 90 से तो ऊपर है ये। ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल है, ये पॉइंट है इधर। और अब आगे देखो कितना है, दिस वन इज 1/4, तो 1/4 में 3.75, तो ये इसका आंसर बनने वाला है 93.75। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, यही बनेगा 93.75। मैंने क्या किया, ये 0.25 जो था इसको 1/4 लिख लिया, तो 1/4 15 को 4 से काटिए कितना आएगा 3.75 भी तो आएगा, तो 90 तो पहले ही था उसमें 3.75 ऐड कर लो 93.75, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो आई होप ये मिसिंग डीआई आपकी क्लियर हुई होगी। अब ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए, ठीक है, तथा वीडियोस को लाइक करते रहिए। बाकी देखिए अभी IBPS PO की नोटिफिकेशन भी इस मंथ तक आ जाएगी, और एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो नवंबर या दिसंबर तक होने की संभावना है, पर जिस हिसाब से कोरोना है अभी कुछ भी वैसे कहा नहीं जा सकता, तो अभी सिर्फ हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है उसको यूटिलाइज करिए। देखिए इस टाइम पे सारे लोग घर पे हैं, और इस बार जो कट ऑफ जाने वाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है, काफ़ी हाई जाने वाली हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मेहनत करी होगी, तो इसलिए आप लोग भी क्या करिए डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसलिए मैं ये DI आपको हर तीसरे दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप DI के टच में रहें, और DI अगर आपको समझ आ रही है तो आपकी परसेंटेज एवरेज रेशो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी कमांड होने वाली है। बात समझ आ रही है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।